आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक वली का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली का वाकया बताने वाले हैं जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद ने पढ़ाई। बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि अल्लाह के वली की यह शान और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साबिर पाक के एक बहुत बड़े मुरीद रहे हैं जिनका नाम शमसुद्दीन तुरक पानीपती था, जो हर वक्त साबिर पाक के साथ में रहती थी। एक मर्तबा शमसुद्दीन तुरक पानीपती ने साबिर पिया से सवाल कर दिया, हुजूर ये तो बताओ कि फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं। इस फना और बका के बारे में सुना तो बहुत है, मगर आज तक इसका सही मतलब समझ में नहीं आया है। तो यह सुनकर साबिर पाक ने फरमाया, ए शमसुद्दीन, वक्त आने दो, वक्त आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब साबिर पाक के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आपने अपने मुरीद शमसुद्दीन तुरक पानीपती को अपने पास में बुलाया और फरमाने लगे, ए शमसुद्दीन सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, जब हम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, हमको कफन पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर शमसुद्दीन तुरक बहुत हैरान हुए और पूछने लगी, हुजूर फिर आपको गुस्ल और कफन कौन देगा? तो साबिर पाक ने फरमाया, ए शमसुद्दीन, बस आप हमारी हुजरे को बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। उसके बाद में साबिर पाक ने फरमाया, ए शमसुद्दीन, एक बात और, हमारे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाई। तो यह सुनकर शमसुद्दीन और हैरान हो गई और पूछने लगे, फिर हुजूर आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? तो यह सुनकर साबिर पाक ने फरमाया, ए शमसुद्दीन, एक घुड़सवार आएगा और वो ही आकर हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। दोस्तों, इसके थोड़े दिनों के बाद में ही साबिर पाक अलियरी का विसाल हो गया, यानी कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। आपके मुरीद शमसुद्दीन तुरक पानीपती को आपकी सारी बातें याद थी, इसलिए साबिर पाक को किसी ने गुस्ल नहीं दिया, बस आपके हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और आपके चाहने वाले हुजरे के बाहर बैठ गई। लोगों ने सुना कि हुजरे के अंदर से पानी छलकने की आवाज़ आ रही है, अंदर से गुस्ल देने की आवाज़ आ रही है। लोग बाहर बैठे इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद में जब पानी छलकने की आवाज़ आना बंद हो गई तो फिर हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। आपके चाहने वालों ने देखा कि साबिर पाक को गुस्ल दे दिया गया है और आप कफन भी पहने हुए हैं। तो यह देखकर लोग बहुत हैरान हुए। यह है साबिर पाक का जलवा। खैर दोस्तों, अब साबिर पाक के गुस्ल और कफन के बाद में लोग जनाजे की नमाज के इंतज़ार में हैं। अब उसका इंतज़ार हो रहा है जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े मौलवी सफ में खड़े हुए हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम लाइन में खड़े हुए हैं और आपके सारे चाहने वाले सब बांधे खड़े हुए हैं। लोग आपस में बात करने लगे कि साबिर पाक की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो इतने में किसी ने शमसुद्दीन तुरक पानीपती से कहा कि साबिर पाक के नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन पानीपती ही पढ़ाएंगे, क्योंकि साबिर पाक के हर वक्त में साथ में रहने वाले शमसुद्दीन तुरक हैं। सुबह के वक्त में शमसुद्दीन साबिर पाक के साथ में रहती, दोपहर के वक्त में साथ में रहती, शाम के वक्त में साथ में रहती, सफ़र में साथ रही, हजर में साथ रही, यहाँ तक कि हर वक्त शमसुद्दीन साबिर पाक के साथ में रही। जिससे साबिर पाक ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है, उसे शमसुद्दीन तुरक पानीपती कहते हैं। इसलिए साबिर पाक की नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन ही पढ़ाएंगे। तो यह सुनकर शमसुद्दीन पानीपती ने कहा कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि इनकी नमाज जनाजा फिर पढ़ाएगा कौन? तो यह सुनकर शमसुद्दीन ने कहा कि मेरे पीर का कहना है कि एक घुड़सवार आएगा और वो ही आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। उसके बाद में सब लोग उस घुड़सवार का इंतज़ार करने लगे जो आकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इतने में लोगों ने देखा कि दूर से उनको धूल उड़ती हुई दिखाई दी और टापों की आवाज़ भी सुनाई दी। जब वो उड़ती हुई धूल करीब आई तो लोगों ने देखा कि एक घुड़सवार है, उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ है। वो घुड़सवार आते ही मुसल्लाए नमाज जनाजा पर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ में कह दिया, अल्लाहु अकबर। लोगों ने नियत कर ली और नमाज जनाजा होने लगी। इस तरह से साबिर पाक की नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई। उसके बाद में वो घुड़सवार उठा और जाकर वो अपनी सवारी पर बैठ गया, यानी कि अपने घोड़े पर जाकर बैठ गया और जाने लगा।
अभी वो थोड़ी दूर चला ही था कि इतने में शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ने जाकर उस घुड़सवार का दामन पकड़ लिया और दामन पकड़कर कहने लगा, ए घुड़सवार, क्या आपको मालूम है कि आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी शान सारी दुनिया में मशहूर है। ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। एक घुड़सवार, आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो, यह एक अल्लाह का मुकर्रर बंदा है, यह अल्लाह का एक नेक बंदा है, यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली है। एक घुड़सवार, कल को मेरे साबिर पाक की तारीख लिखी जाएगी, कल को मेरे साबिर पाक का इतिहास लिखा जाएगा। दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे, ए शमसुद्दीन पानीपति, हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में रहते थे, सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में रहते थे, दोपहर को तुम साथ में रहते थे, शाम को तुम साबिर पाक के साथ में रहते थे, सफ़र में तुम उनके साथ रहती, हजर में तुम उनके साथ में रहती, यहाँ तक कि हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में रहती। ज़रा हमें यह तो बताओ कि साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कौन था? साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो हुजूर, उस वक्त मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? कल जब तारीख लिखने वाले मुझसे सवाल करेंगे कि साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, कल जब इतिहास लिखने वाले मुझसे इसके बारे में सवाल करेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? एक घुड़सवार, या तो आप अपना नाम मुझको बता दीजिए या फिर आप अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दीजिए ताकि मैं आपका चेहरा देखकर पहचान लूं। इतना सुनते ही उस घुड़सवार ने शमसुद्दीन तुर्क पानीपति के सामने अपने चेहरे से उस नकाब को हटा दिया, अपने चेहरे से नकाब को उठा दिया। उस घुड़सवार ने जैसे ही अपने चेहरे से नकाब को हटाया और जैसे ही शमसुद्दीन तुर्क ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनको देखकर शमसुद्दीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शमसुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह गई। शमसुद्दीन कहने लगे, हुजूर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जो चारपाई में लेटा हुआ है, हुजूर, वो कौन है? और जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो कौन है? तो यह सुनकर साबिर पाक कलियरी ने जवाब दिया, ए शमसुद्दीन, क्या तुम भूल गई? एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं। उस वक्त मैंने तुमको जवाब दिया था कि वक्त आने पर इसका जवाब दे दूंगा। ए शमसुद्दीन, आज वो वक्त आ गया है। देखो, चारपाई में जिसे तुम लेटा हुआ देख रही हो उसको फना कहते हैं और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है उसको बका कहते हैं। तो दोस्तों, इस बात से मालूम हुआ कि जो चारपाई में लेटा हुआ था वो रूहानी रूह का जलवा था और जो साबिर पाक शमसुद्दीन के सामने खड़ा हुआ था उसे रूहानियत कहते हैं। रूह अलग चीज़ होती है और रूहानियत अलग चीज़ होती है। जिसको रूहानियत का मुकाम मिल जाता है वो लोगों की इमदाद करता है, जिसको रूहानियत मिल जाती है वो लोगों की मुश्किलें दूर करता है, जिसको रूहानियत मिल जाती है वो जब चाहे जहाँ चाहे अपने पुकारने वालों की पुकार पर वहाँ पहुँच जाता है। अब दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान के एक शहर हरात में हुई थी। आपकी पैदाइश हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 16 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को जुमेरात के दिन में हुई थी और आपके वालिद सैयद खानदान से थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, जिनका खानदानी सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। और साबिर पाक की वालिदा का नाम हज़रत हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बहन थी, जिनका खानदानी सिलसिला हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मिलता है।